एवरीवन, DSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में आज हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं टेक्निकल असिस्टेंट का आर्किटेक्चर, जो कि हुआ था हमारे पास 26/7/2021 को। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज़। तो यहाँ पर हमें सीरीज़ को कंप्लीट करना है। तो देखिए क्या हुआ हमारे पास। फर्स्ट लेटर लिखा है R4P, उसके बाद लिखा गया T49M। इस तरीके से हमें आगे सीरीज चली हुई है। तो यहाँ पर हमें क्या किया गया है, देखिए सबसे पहले R का मतलब है हमारा R जो होता है वो 18 नंबर पर होता है और P हमारा 16 नंबर पे होता है। अगर हम इन दोनों नंबर का डिफरेंस देखें तो 2 का डिफरेंस आता है और 2 का यानी जो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है नंबर में, उसका अगर मैं स्क्वायर कर देती हूँ तो वो हमारा बीच का नंबर बनेगा। तो चारों ऑप्शन में से अगर हम देखते हैं तो जैसे ये 484D है, ये वाला ऑप्शन जो है हमारा D4 वाला, देखिए Z का 26 होता है और इसका कितना होता है 4 होता है। दोनों का डिफरेंस देखे तो 22 का डिफरेंस होता है। 22 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास मिलता है 484। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमें दिया गया है फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीरीज, यानी कि हमें मिसिंग टर्म में हमें यहाँ पर बतानी है। तो देखिए सबसे पहले क्या किया गया है, हमें AC को 4 लिखा गया है, फिर BE को 7 लिखा गया है और EI को 14 लिखा गया है। क्या हुआ है, इन दोनों का प्लेस वैल्यू यानी A की फर्स्ट 1 होती है और C की 3 होती है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें ये नंबर मिलता है। उसी तरीके से B की 2 होती है, E की 5 होती है, दोनों को जोड़ते हैं तो हमें ये नंबर मिलता है। मतलब इन दोनों नंबर को जोड़ करके हमें नंबर मिल रहा है। तो हम बाई ऑप्शन चलेंगे। बाई ऑप्शन में हम ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 हमें दिया है 25। J का देखें तो 10 होता है और O का हमारा 15 होता है। दोनों को मिलाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25, जो कि हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 4। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें ऑड वन आउट से दिया गया है। यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जो ताजमहल और जो माचू पिचू है और ग्रेट वॉल है, ये क्या है हमारे, ये 7 वर्ल्ड्स ऑफ वंडर आते हैं, जबकि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है इसमें नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें जो है ओड वन आउट से दिया गया है पर अल्फ़ाबेट में। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबर को लिखेंगे। इसमें देखिए H का 8 होता है, E का 5 होता है, A का 1 होता है। उसके बाद अगले में देखेंगे तो सेकंड में देखिए L का 12 होता है, I का 9 होता है और F का 6 होता है। अगले की बात करें तो इसका 20 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा और इसका जो है 13 हो जाएगा। अगला बात करें तो अगला जो हो जाएगा हमारा, इसका 11 हो जाएगा, 8 और 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अगर रिलेशन की देखें तो क्या हुआ है, फर्स्ट वाले में अगर हम देखते हैं तो -3 हुआ है, फिर यहाँ -4 हुआ है। इसमें देखें तो -3 हुआ है, यहाँ पर कितना हुआ -4, यहाँ -3 हुआ है, यहाँ -4 हुआ है, यानी ये रिलेशन होल्ड कर रहा है। जबकि इसमें देखिए क्या हुआ है, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर -3 हुआ है और यहाँ भी -3 हुआ है। तो ओड कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड यानी LIF जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमें एनालॉगी से दिया गया है और ये हमारा अल्फ़ाबेट है। देख लेते हैं क्या रिलेशन होल्ड करता है। ABD को क्या लिखा गया है,
GH लिखा गया है, यानी A का 1 होता है, इसका 5 होता है, यानी +4 हुआ है। यहाँ पर देखिए तो B का 2 होता है, इसका 7 यानी +5 हुआ है। यहाँ भी +4 हुआ है, यानी कि हमारे पास हम देखेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन होल्ड होना चाहिए नंबर के बीच में। तो ऑप्शन फर्स्ट में हमारा जो है ये रिलेशन होल्ड होता है, तो ऑप्शन हमारा यही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमें एनालॉगी से दिया है कि जिस प्रकार विराट कोहली का संबंध जो है क्रिकेट से है, तो ध्यानचंद का संबंध जो है हमारा हॉकी से है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि इफ़ क्लोक इज़ कोल्ड बोल, यानी कि बोल को हम स्पून बोलते हैं, स्पून को मिक्सचर कहा जाता है और मिक्सचर को फोर्क कहा जाता है, फोर्क को नाइफ कहा जाता है। तो हमें बताना है कि जूस को बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। पहली बात, जूस को बनाने के लिए हमें मिक्सचर की आवश्यकता होगी। अगर मिक्सचर की आवश्यकता होगी तो मिक्सचर जो है यहाँ पर मिक्सचर को क्या क्या कोड किया गया है, फोर्क कोड किया गया है। तो आंसर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कोडिंग डिकोडिंग से दिया हुआ है। यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर हमें कुछ कोड दिए हुए हैं कि मनी इज़ रिक्वायर्ड को योन लीड टी लिखा गया है, इज़ रिटन एज को योन बैटे मॉक लिखा गया है, रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मनी इज़ रिक्वायर्ड को क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है योन ली टी लिखा गया है। अगला है हमारा कि इज टीबी, इस टीबी को क्या लिखा गया है, योन बर्टी मोक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है कि रिक्वायर्ड फैन बी को लिखा गया है टी बर्टी, ये जी वाई एम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं। देखिए दोनों हमें निकालना है मनी इज़ एवरीथिंग, तो यहाँ पर मनी इसमें है और इज़ हमारा दोनों में है एवरीथिंग। ठीक है, तो ये तो हमारा जो है मनी इज़ एवरीथिंग बताना है। तो सबसे पहले देखो एवरीथिंग तो यहाँ पर है नहीं, तो हमें मनी का और इज़ का कोड निकाल लेना है। तो सबसे पहले हमने पता है इज़ इसमें है, इज़ इसमें है, तो दोनों में जो हमारा कॉमन है वो है YON। तो YON हमारा जो है ऑप्शन बी तो गया। उसके बाद जो है उसके बाद हम निकालेंगे। यहाँ पर देखिए रिक्वायर्ड इसमें है, रिक्वायर्ड इसमें है, दोनों की बात करें तो TE जो है इसमें होगा। अगर रिक्वायर्ड का TE है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारा। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो क्या होगा। उसके बाद यहाँ पर T हो गया हमारा, तो यानी कि जो हमारा LE है वो हमारा किसका हो जाएगा, मनी का कोड हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि सम प्लेयर आर स्टैंडिंग इन ए रो, रवि इज 5th फ्रॉम द राइट एंड इज 10 प्लेस अवे टू द राइट ऑफ अनिल। ठीक है, यानी कि रवि जो है यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारा राइट होता है, ये हमारा लेफ़्ट होता है। ये कहाँ पर बैठा है, रवि जो है राइट से 5th प्लेस पर बैठा है। तो अगर ये 5th प्लेस पर बैठा है तो इससे 10 प्लेस पर वो यहाँ पर बैठा है। ठीक है, इससे 10 उधर बैठा है, तो मतलब यहाँ पर कौन बैठा होगा, अनिल बैठा होगा। ठीक है, अब कहता है कि हु हैज़ मैनी लेफ्ट टू, यानी कि जितने इसके राइट में हैं उतने ही उसके लेफ्ट में हैं। अब एक बात बताइए, अगर ये जो है देखे तो
अगर मैं इसके इधर से लेफ़्ट से पोजीशन काउंट करूँ तो अनिल की मेरी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। और कह रहा है इसके इधर भी उतने ही व्यक्ति बैठे हैं, तो मतलब 10 इधर बैठे होंगे। तो टोटल हमें पता है, कैसे निकालते हैं, टोटल हम निकालते हैं किसी भी व्यक्ति की लेफ़्ट प्लस राइट पोजीशन में से 1 माइनस कर देते हैं। तो यानी कि उसकी लेफ़्ट भी 10 है और राइट भी 10 है। उसमें से अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो सॉरी, ये 15 पे हो जाएगा, ये 15 पे हो जाएगा। तो ये यहाँ पर 15 प्लस 15, उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 29 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है ब्लड रिलेशनशिप से। तो क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ ऑफ ए गर्ल सोना टोनी। टोनी बोलता है, तो सबसे पहले हम टोनी को लिखेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है, माई मदर हैज़ ओनली वन सन, यानी मेरी मदर का जो है यहाँ पर, इसकी मदर मतलब यहाँ पर होगी, उसका सन मतलब यहाँ पर होगा। ओनली सन हु इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ सोना डॉटर। सोना की डॉटर का जो है, सोना की डॉटर का क्या है, मैटरनल अंकल है। तो सोना की डॉटर मतलब वो यहाँ पर आएगी, तो ये सोना होगी। और ये सोना की डॉटर मतलब यहाँ नीचे बनेगी। तो हमसे पूछा है सोना हैज़ ओनली वन सिबलिंग। अब सोना जो है वो सिर्फ एक ही सिबलिंग है, तो हाउ इज टोनी रिलेटेड टू सोना। तो सोना से किस प्रकार टोनी जो है वो होगा। तो यहाँ पे देखिए सोना से जो है वो इसका क्या लगेगा, ब्रदर लगेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कथन और निष्कर्ष से। यद्यपि आज झुंगी बस्तियों में रहने वाली शहरी जनसंख्या का अनुपात एक दशक पहले की तुलना में कम है, फिर भी झुंगी झोपड़ियों में रहने वालों की कुल संख्या में वृद्धि जारी है। तो यहाँ पर देखिए कथन को हम हमेशा जो है ट्रू लेकर के चलेंगे, इसको हम हमेशा ट्रू मानेंगे कि ये हमारा ट्रू है, और कथन को हम, निष्कर्ष को उसके हिसाब से देखेंगे। यहाँ पर अगर हम पहले को देखें तो कह रहा है कि जस की तस बनी हुई है, मतलब ऐसा तो कहीं कुछ कहा नहीं गया, तो ये हमारा रोंग हो गया। दूसरे में देखो क्या कह रहा है, दूसरे में हमें कह रहा है झुंगी बस्तियों में रहने वालों की जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन शहरी जनसंख्या की तुलना में धीमी गति से बढ़ रही है। ये बात ऊपर कही गई है कि जो जनसंख्या में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन उसकी क्या हो रही है, तो ये जो हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि कथन हमें दिया गया है, कथन में क्या दिया गया है कि अब जबकि प्राध्यापक मैनुअल को पढ़ चुके हैं वह प्रयोग शुरू कर सकते हैं। पहला दिया, प्राध्यापक ने प्रयोग करने के निर्देशकों को समझ लिया है। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ तो पहले ही यहाँ पर लिख दिया है कि वो मैनुअल पढ़ चुके हैं। दूसरा, प्राध्यापक प्रयोग करने में सक्षम है, ये बात भी यहाँ से हमारे पास मिल जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है मैथमेटिकल इक्वेशन से, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। इसमें हम क्या करेंगे, प्लस और मल्टीप्लिकेशन को इंटरचेंज करेंगे। यहाँ पर देखिए 3 को इंटू 2 32 करेंगे, और जहाँ पर हमें प्लस दिखाई दे रहा है वहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, और जहाँ मल्टीप्लाई दिखाई दे इसको काट लेंगे। ये हमारा 16 पर हो जाएगा, और 3 छिक्के 18 78 और 78 यहाँ पर 2 एक कम 2 2 छिक्के 12, और यहाँ पर जो है हमारा क्या हो जाएगा
3 छिक 18, 3 48 -10 +4। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से हम देखें तो 42 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें ऑड वन आउट से दिया हुआ है। यहाँ पर हमें 3 और 4 ऑप्शंस दिए हैं और फाइंड आउट करना कि इनमें से कौन सा अलग है। देखिए यहाँ पर लॉजिक जो अप्लाई हुआ है वो ये हुआ है, जैसे मैंने 7 का क्यूब किया और उसमें मैंने 7 किया तो मुझे इससे अगले वाला नंबर मिल जाता है 750। उसी तरीके से 8 का क्यूब करेंगे, उसमें 8 करेंगे तो अगला नंबर हमें 520 मिल जाएगा। 9 का क्यूब करेंगे, उसमें 9 ऐड करेंगे तो 738 मिल जाएगा। जबकि हमारे पास ऑप्शन सेकंड के अंदर ऐसा नहीं हुआ है तो यही हमारा ऑड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग्स वेन डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें पता है कि डेज होते हैं, डेज सारे के सारे 7 डेज मिलकर के वीक्स बनाते हैं और वीक्स मिलकर के मंथ बनाते हैं, तो हमारा जो है वो 4 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, हमसे पूछा गया क्या है, हमसे पूछा गया हाउ मैनी। यहाँ पर ये अलग अलग है कि राइटर को स्क्वायर जो है, राइटर को जो है सर्कल, एक्टर को रेक्टेंगल, डांसर को पेंटागन, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमसे पूछा है हाउ मैनी राइटर्स आर देयर हु आर नाइदर एन एक्टर और नो डांसर। ना तो एक्टर होने चाहिए ना डांसर होने चाहिए पर राइटर होने चाहिए। तो देखिए सिर्फ 11 जो नंबर ऐसा है जो सिर्फ राइटर है, अदरवाइज 21, 25 और 25 में जो है ये दोनों इंक्लूड हैं, ये हमसे पूछा नहीं गया है। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट वाला। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है एनालॉगी से कि जिस तरीके से इन दोनों फिगर के अंदर रिलेशन है वही सेम रिलेशन हमारा इन दोनों फिगर के बीच में होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या गया है, सपोज करिए मैंने इसको ऐसे बना लिया और यहाँ पर हमारे पास ये कुछ इस तरीके से फिगर बनी हुई है। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री पर रोटेट करवाती हूँ तो मुझे ऐसी फिगर मिलेगी। सेम इसी फिगर को मैं यहाँ पर ऐसे कर देती हूँ, यहाँ पर ऐसे कर देती हूँ, इसको 90 के उस पर वो करेंगे तो ये वाली चीज़ यहाँ इस वाले हिस्से पर आ जाएगी, इस वाले हिस्से पर आएगी, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। ये तो हमारे पास सेम वैसी ही फिगर दी है तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है फाइंड द मिसिंग फिगर इन द गिवन सीरीज। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक होल्ड हुआ है। अगर हम अपोजिट वाले लेटर को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 11 + 5 प्लस, फिर क्या करें इन दोनों वाले लेटर की आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 चौके 12 और इसमें हम इसको जोड़ दें तो हमें ये बीच वाला लेटर मिल जाता है, मतलब जो बीच में फिल किया है वो मिल जाता है। तो उसी तरीके से हम 121 के अंदर अगर 25 जोड़ते हैं तो हमारे पास मिलता है 6 4 146 और 146 में हम 5 6 30 को जोड़ देते हैं तो 146 के अंदर अगर मैं 30 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा मेरा 176। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कुछ इस तरीके से मिरर इमेज का दिया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसी फिगर बनेगी, फिर कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से फिगर हमें मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर जो है ये वाला 5 जो है अपोजिट डायरेक्शन में बना है, ये वाला ठीक बना है, ये वाला अपोजिट डायरेक्शन में बना है,
ठीक है, इसका मुंह इस तरफ होना चाहिए। तो ऑप्शन जो है हमारा 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से। तो यहाँ पर हम देखें तो इसको ऊपर से करेंगे तो यहाँ कुछ हमें फिगर मिलेगी, इसको करेंगे तो ऊपर मिलेगी। तो हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अभी हमारे क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट होते हैं। तो अगर वीडियो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से मिलते हैं एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ।